Hello everyone, myself is Uma Tripathi, Assistant Professor of Sociology from प्रयागविधि महाविद्यालय मवैयाननी प्रयागराज। आज की क्लास में हम संस्कृतिकरण क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं आप लोगों को बताएंगे। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा को प्रस्तावित किया। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विश्लेषण में डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द को सर्वप्रथम काम में लिया। एक अवधारणा के रूप में इसका प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना व सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉक्टर श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग एवं पशु बलि आदि छोड़ने में लगे हुए थे। उनके ऐसा करने का उद्देश्य जातीय संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना था। वे ब्राह्मणों की भोजन संबंधी आदतों, उनकी वेशभूषा तथा कर्मकांडों की जीवन पद्धति का अनुकरण करके जातीय संस्तरण की प्रणाली में एक दो पीढ़ी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत कर सकें। गतिशीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने प्रारंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बाद में इसके स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में जाति की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने हेतु संस्कृतिकरण के प्रत्यय का प्रयोग लिखा। जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफ़ी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। जाति प्रथा में गतिशीलता सदैव संभव रही है और विशेषतः मध्य जातियों में। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को प्रारंभ में इस प्रकार से परिभाषित किया: एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्मकांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में वह जहाँ तक संभव था ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है। यह सैद्धांतिक रूप से वह वर्जित था। प्रोफेसर श्रीनिवास ने इस परिभाषा में बाद में चलकर संशोधन किया और इसे पुनः परिभाषित करते हुए लिखा है: संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे यह स्वीकृति मिल जाती थी। संस्कृतिकरण की पहली परिभाषा की तुलना में दूसरी परिभाषा अधिक व्यापक है, क्योंकि इसमें संस्कृतिकरण के केवल ब्राह्मणीय आदर्श को ही नहीं वरन अन्य आदर्श को भी सम्मिलित किया गया है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं निम्नांकित हैं या निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है आपका, संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। जब निम्न जातियां द्विज जातियों से या प्रभु जाति की प्रथाओं, परंपराओं, देवी देवताओं एवं जीवन शैली को अपनाकर जाति संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयत्न करती हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहते हैं। और दूसरा है, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। यह संस्कृतिकरण करने वाली जाति में केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है, न कि संरचनात्मक परिवर्तन को। अर्थात संस्कृतिकरण करने वाली जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आती है, परंतु यह परिवर्तन नहीं होता है। इससे अलग अलग जातियां तो ऊपर या नीचे उठी या गिरी, परंतु पूरा ढांचा वैसा ही बना रहा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्रीनिवास ने इतिहास के अनेक उदाहरण दिए हैं। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूहों में भी प्रक्रिया पाई जाती है। चौथा आपका है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का